वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चली है उसके लेके आए हैं आपके पास अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसी भी संख्या का वर्ग और घन के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका कैसे वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल की दो विधियों पर चर्चा की थी हमने, गुणनखंड विधि और भाग विधि। आज हम बात करेंगे, आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है घनमूल। तो आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। आपका जो वर्गमूल था उसमें दो विधियां थी, गुणनखंड और भाग विधि। लेकिन जो आपका घनमूल होता है वो केवल एक विधि से निकाला जाता है, वो भी गुणनखंड विधि। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 3375। हमसे कहा गया कि इसका निकालना है घनमूल। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें ये संख्या रखी 3375, इसका निकालना हमें घनमूल। वर्गमूल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस संख्या का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे हम वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं वैसे ही हम करेंगे घनमूल में भी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए में अभाज्य का क्या मतलब है, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा तीसरा फैक्टर नहीं होता है, वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्या, ठीक है। तो हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हमारे पास ये संख्या दे रखी है 3375। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इस संख्या का यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 5। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी संख्या की जो यूनिट डिजिट होती है वो 2 से इवन नंबर होती है, यानी सम संख्या, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अगर यूनिट डिजिट सम नहीं होती है तो वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट डिजिट दे रखी है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब कि ये विषम संख्या दे रखी है। तो हमने इसके बाद बताया था आपको। फिर हम इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 पर जाते हैं। तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास अगली, जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1125। फिर से हम फिर से एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 3 × 9, 3 चक्कू 12, सॉरी 3 × 9, 3 × 7 25, 3 × 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये आपका ही आ गया 125। अब जो 125 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इससे हम 3 के आगे बढ़ेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो आपके पास ये आ गया 1। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 3375 दे रखा था, 3375। इसके गुणनखंड क्या है हमारे पास, 3 × 3 × 3, और उसके बाद 5 × 5 × 5। जैसे हम वर्गमूल में किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, 2-2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3-3 के जोड़े, क्योंकि हमें निकालना है घनमूल। तो 3-3 के जोड़े बनाए, तो यहाँ से एक निकल के आया और एक यहाँ से निकल के आया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आगे 15। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी थी 3375, वो किसका वर्ग घनमूल, किसका घन थी, 15 का। तो उस संख्या का जब हमने घनमूल निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 15। तो चलिए बात करते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है -4/11, इसका निकालना है हमें घन। देखिए, वर्गमूल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या, अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वो हमारे पास या प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। लेकिन हमें एक संख्या दे रखी है माइनस की और इसका निकालना हमें घन। तो इस संख्या का अगर हम घन निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 4, माइनस का 4 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, नीचे हो जाएगा 11 × 11 × 11। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है ऊपर की संख्या माइनस का 4 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 4। यहाँ पे हमने आपको एक बार वर्गमूल वाले चैप्टर में बताई थी कि जब कोई संख्या 2 बार माइनस में होती है, माइनस की गुणा माइनस के साथ करते तो वहां पे प्लस हो जाता था। मतलब अगर किसी भी माइनस की संख्या का अगर हम वर्गमूल या वर्ग निकालते तो वो पॉजिटिव हो जाती थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे बात की करते हैं हम घनमूल की, तो इसकी और इसकी गुणा जब हमने की तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन हमारा जो ये माइनस आया प्लस आया वो अगली बार वाले माइनस के साथ गुणा करके वापस माइनस बना लेता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या की घात सम घात में दे रखी 2, 4, 6, 8, तो उसका अगर वर्गमूल या वर्ग निकालेंगे तो माइनस का पलट के प्लस हो सकता है। लेकिन अगर संख्या की घात विषम दे रखी है
तो उसका जो माइनस का चिन्ह है वो साथ में बना रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 64 हो जाएगा, माइनस साथ में लगा, नीचे दे रखा है 11, तो 11 गुणे 11 आपका 121, 121 और 11 1331। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने का केवल मोटिव इतना ही था कि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे पास माइनस के साथ जो संख्या दे रखी होती है उनके साथ क्या हो सकता है, उनका अगर माइनस है तो घनमूल में क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीटीसी एग्जाम के रिगार्डिंग और टीटी लेवल के एग्जाम से भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। हमें एक ऐसी संख्या निकालनी छोटी से छोटी जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण रूप, भागफल के रूप में पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो। मतलब हमसे कहा जा रहा है, हमें एक संख्या दे रखी है 8640 और हमें बताना है कि जो 8640 है वो एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। तो हमें ये निकालना है कि हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी जिससे इसको भाग कर दे, फिर उसके बाद जो भागफल हमारे पास प्राप्त होगा वो जो हो वो पूर्ण संख्या हो जाए, वो एक पूर्ण धन संख्या हो, मतलब उस संख्या का घनमूल निकालने पर हमें पूर्ण संख्या मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का घनमूल सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और उन अभाज्य गुणनखंड का हम बनाएंगे पूर्ण धन। जो संख्या हमारे पूर्ण धन से बाहर होगी या जिन संख्याओं का पूर्ण धन नहीं बनेगा उसी से इस संख्या को भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि ये पूर्ण धन कैसे होगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से 8640 की। इसका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे दे रखा है 0। अब जब किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में 0 दे रखा तो वो एक संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी। जब तक हमारे पास यूनिट प्लेस पे विषम संख्या नहीं आएगी तब तक हम इसे 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। अभी भी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और अभी भी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 135। तो जो हमारा 135 है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे दे रखा है 5, जो कि एक विषम संख्या है। तो मतलब ये 135 है, अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो ठीक है, अब हम इसके बाद 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 45, फिर 3 से डिवाइड किया आ गया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आया। अब हमारे पास इसे लास्ट में डिवाइड कर दिया 5 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 46 8640 दे रखा है, उसके गुणनखंड क्या आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद आपका 5। तो हमने देखा कि हमारा जो फैक्टर है हमने नोट किया। अब हम निकालेंगे इसका पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक ये 3 का जोड़ा, एक ये 3 संख्या है, एक ये। अब यहाँ पे यहाँ जो 5 हो गया वो खाली है, ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता क्योंकि ये केवल सिंगल है। तो हमारे पास जो 5 वैल्यू आई, यहाँ से तो हमें 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से मिल गया 2 और यहाँ से 3। ये इतनी संख्या तो मिलकर पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे, लेकिन जो 5 है वो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस संख्या से 5 से भाग कर देंगे तो जो संख्या आ जाएगी उसके जो गुणनखंड आएंगे इतने आएंगे, तो इतने गुणनखंड मिलकर पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः जो आपकी संख्या 8640 को 5 से विभाजित करने पर भागफल पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से है कि इसके हमने पहले गुणनखंड निकाले अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्या हमें पूर्णघन से बाहर निकल के आ रही थी वही संख्या हमारी हो जाएगी, जिससे भाग करने के बाद हमारा जो भागफल है वो पूर्णघन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दो पूर्णांक धन पूर्णांक दे रखे हैं गुणनफल में और उनका हमें निकालना है घनमूल। जैसे हमने वर्गमूल के चैप्टर में बताया था, दो संख्या अलग अलग गुणनफल में दे रखी थी और हमें निकालना था उनका वर्गमूल। सेम वैसे ही वही प्रोसेस, दोनों संख्याओं का अलग अलग घनमूल निकाल सकते हैं, जब हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर निकाल के उनका घनमूल निकल आए। तो चलिए देखते बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, संख्या दे रखी माइनस का 125 और दूसरी संख्या दे रखी माइनस का 2744। हमें निकालना है इनका घनमूल। इनका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 125 इसका अगर घनमूल निकालें तो हमें पता है 125 जो होता है वो 5 का घन होता है। तो 125 का हम घनमूल सीधे सीधे फैक्टर लिख दे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। 125 का जो फैक्टर आया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड वो हो गए 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या की। हमारे पास दे रखा 2744। 2744 के अगर हम गुणनखंड करें तो हम देखते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देख लेते हैं। पहली बात तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये सम संख्या दे रखी है यूनिट प्लेस पे सम, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छन 12, सॉरी 2 एकम 2, 2 क्या 2 से 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 छन 12, 2 अट्ठे 16, 2 छन 12। अब हमारी जो संख्या है वो यूनिट प्लेस पे हमारे पास विषम संख्या आ गई, मतलब कि ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी नहीं। अब क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। 3 के बाद हमारी यहाँ भाज्य संख्या कौन सी आएगी, 5। 5 के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें ये चेक करना पड़ता है जो आपका यूनिट प्लेस है वहां पे या तो 5 हो या तो फिर 0, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। हमारे पास यूनिट प्लेस पे दे रखा है 3, मतलब ये संख्या 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 के बाद हमारी यहाँ भाज्य संख्या कौन सी आएगी, 7। तो ये संख्या क्या देखते हैं 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आ गया आपका 49। इससे वापस 7 से करेंगे तो फिर 7 और 7 से करेंगे तो नीचे 1। तो हमारी दूसरी संख्या जो थी माइनस का बाहर चिन्ह लगा दिया, इसके फैक्टर आपके आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7। हम देख लेते हैं क्या अभी हम इनके माइनस की मल्टीप्लाई आपस में नहीं कराएंगे, क्यों? अगर हम इनमें माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ से माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का 7। यहाँ से अब हम इनके 3 के जोड़े बनाएंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो यहाँ से आपके माइनस का 5 एक जोड़ा निकल के आ गया, यहाँ से आपका माइनस का 2 और ये माइनस का 7 एक जोड़ा ये। इधर वाले जोड़ों की आपस में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस की माइनस के साथ गुणा हो जाएगी प्लस, और 7 दूनी 14। अब इसकी जब इसके साथ गुणा करेंगे 70, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये वैल्यू प्लस की थी, माइनस और प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस का। तो हमें जब दो संख्या गुणनफल में दे रखी थी उनका हमने घनमूल निकाला तो हमारे पास घनमूल निकल के आ गया 70। मतलब अगर हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते उसके बाद घनमूल निकालते तब भी हमारा 70 आएगा, चाहे उनका अलग अलग निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर वही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और इसी टाइप के क्वेश्चन की। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हमें कोई दो संख्या अभी तक हमने बात की गुणनफल में थी तो उनका हमने घनमूल निकाल के दिखाया। एक क्वेश्चन में लेते हैं हम परिमेय संख्या या भागफल में ऐसी संख्या उनका कैसे निकालेंगे हम घनमूल। हमें दे रखी एक संख्या 216 बटा 512, इसका निकालना हमें घनमूल। तो देखिए हमने आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में बताया था, चाहे आप करनी से समझ ले कि जब दो संख्या किसी एक ही घात करनी में दे रखे तो उनको ऊपर नीचे हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं करनी में।
या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके अलग अलग गुणनखंड अंदर ही करके बाद में उन्हें बाहर निकाल सकते हैं जब दोनों की कड़ी की घातें समान दे रखी है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, तो हम सीधे सीधे इनका पहले करेंगे वही गुणनखंड। तो 216 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से 14। अब ये संख्या नहीं कटेगी 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है। 3 से काटेंगे तो 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अगर हम इनका देखें तो हमारा गुणनखंड क्या आएगा, देख लेते हैं सीधे सीधे। ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब नीचे वाली संख्या की बात करते हैं 512। अगर हम 512 की गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, अब भाज्य गुणनखंड, तो 512 इसके गुणनखंड करेंगे हम। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो नीचे वाली हमारी संख्या के गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आएगा 2 गुणे 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 2। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 हमने काट लिए। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, वर्गमूल में 3 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे बचेगा 6 बार 2। घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, 1 जोड़ा ऊपर वाला, 2 जोड़े नीचे वाले। जब ऊपर से 1 जोड़ा बाहर निकलेगा या 3, नीचे से 2 जोड़े, 2 गुणे 2, या 3/4 बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा इसका घनमूल वो आया 3/4। अगर हम कर सकते तो इसे सीधे भी, जो आपका 216 दे रखा है वो किसका घन होता है, सीधे सीधे देख लें, 6 का घन होता है। तो ऊपर के गुण फैक्टर हो गए 6 गुणे 6 और नीचे 512, ये होता है आपका 8 का घन। और हम यहाँ से सीधे 6/8 बाहर निकालते हैं और सीधे सीधे 3/4 भी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए था कि इसका घनमूल 6 होता है। तो अब हमने क्या किया, इनका फैक्टर कर लिया, नॉर्मल मेथड, बेसिक बिल्कुल, कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम इन्हें ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा लेकिन निकलेगा जरूर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन जिसमें दशमलव दे रखा है। ऐसी संख्या जो दशमलव में है उनका घनमूल कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको करा देंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास दे रखी है एक संख्या, क्या 0.00027। हमारे पास ये संख्या दे रखी है, हमें निकालना है इसका घनमूल। तो हमने वर्गमूल के चैप्टर में आपको बताया था, जब किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम ये देख लेते हैं दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्या दे रखी है, ऊपर दशमलव हटा के उतनी ही संख्या भाग में दशमलव भाग में उतने ही 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दे रखी है, ऊपर दे रखी 6, ऊपर से दशमलव बढ़ाएंगे और नीचे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 0 बढ़ा देंगे। हमें निकालना है इसका घनमूल। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे, अब हमारे पास ऊपर की जो संख्या होती है वो होती है 27। तो 27 के अगर हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, हम जानते हैं 27 जो 3 का घन होता है, तो उसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। और नीचे अगर हमें 6 0 दे रखे तो उन्हें 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 अलग अलग फैक्टर गिन लिया। अब इस संख्या को घनमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा और यहाँ से नीचे से 100। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। या इसे हम क्या करेंगे, वापस अगर हम इससे घनमूल पॉइंट दशमलव में बदलना चाहें तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 संख्या के बाद था तो हमने 6 0 नीचे बढ़ाए थे। अगर हमारे पास नीचे 2 0 मतलब कि ऊपर की जो संख्या थी 2 बार दशमलव में आ जाएगी।
या हम इसे अगर भाग करके देखें 100 को भाग दें 3 को भाग दें 100 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास नहीं कटेगा, हम दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे फिर भी नहीं कटेगा, 1 जीरो बढ़ा के फिर जीरो डालेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, यहाँ हम सीधे सीधे कर सकते हैं, नीचे जितना जीरो है ऊपर उतनी संख्या उतनी डिजिट के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 29.791, 29.791, इसका निकालना हमें घनमूल। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, आप ये देखा था कि हमारे दशमलव के उधर कितनी संख्या है दाहिनी तरफ 3, तो वही करेंगे फिर इस बार 29.791, ये दशमलव बढ़ाया नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास हो गया 29.791 बटा 1000। इसका निकालना है हमें घनमूल। देखिए 1000 का घनमूल सीधे सीधे ये हमारे पास हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। अब बात करते हैं ऊपर की संख्या की। ऊपर की जो संख्या देखिए 29,791, तो ये 29,791 है, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये होता है 31 का घन। तो इस हमारे पास सीधे सीधे आ गई कि ये संख्या। अब अगर हम इसका निकालेंगे तो घनमूल क्या आ गई 31 बटा 10 3.1। नीचे एक संख्या पे 1 जीरो था, तो हमने ऊपर एक संख्या पे सीधे सीधे दशमलव लगा दिया। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो जैसे हमारे पास हम आपको बता दें कि घनमूल के महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं। तो अगर कोई संख्या 1 या 3 अंक 1, 2 या 3 अंक वाली संख्या है, तो उसका जो घनमूल होगा वो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। मतलब किसी भी संख्या का जो घन है वो 1 अंक का हो, 2 का हो या 3 का हो, तो उसकी जो संख्या होगी वो आपकी 1 अंक वाली संख्या होती है। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 4, 5, 6 अंकों वाली, जिसका घन 4, 5, 6 अंकों वाली, तो उस संख्या का जो घनमूल होगा वो 2 अंक वाली संख्या हो जाएगी। जैसा कि हमने वर्गमूल में भी आपको इस तरीके की बातें बताई थी। इसके अलावा किसी संख्या के दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, घनमूल में दशमलव के बाद उसके 1/3 अंक होते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, एक संख्या दे रखी थी 0.00027। इस संख्या के दशमलव के बाद 6 अंक थे, तो उसके घनमूल के बाद 1/3 मतलब 6 का 1/3 कितना है 1/3, मतलब कि 2 अंक। तो इसका हमारे पास जो घनमूल आया था वो ये आया था, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक। तो हमें सीधे सीधे यही बात बताई जा रही है कि किसी भी संख्या का अगर घनमूल के बाद घन में जितने भी अंक होते हैं उसके घनमूल में 1/3 अंक होते हैं। और इसके बाद किसी ऋण संख्या का घनमूल वास्तविक संख्या होता है, जबकि ऋण संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो घन और घनमूल वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया। इस पर अब जो एक्सरसाइज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। उसमें हम आपको काफी सारे क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपडेट टाइमली मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।